प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे मुक्तिदूत खंड काव्य। यह खंड काव्य आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव जिला के बच्चों को पढ़ना है। तो हर एक जिले का एक निर्धारित खंड काव्य है जिसको पढ़ना होता है। तो यह जो है इसलिए नीचे दिखा दिया गया है कि इन निर्धारित जिलों के बच्चों को जो है ये खंड काव्य पढ़ना है। आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिले के बच्चों को। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आप पढ़िएगा। तो आइए पढ़ते हैं मुक्तिदूत खंड काव्य। इसमें एक प्रश्न है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी के चरित्र का वर्णन करिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी के चरित्र का वर्णन कैसे हमको अपने बोर्ड के परीक्षा में लिखना है, उसको हम पढ़ते हैं। चूँकि इस काव्य को राजेंद्र मिश्र ने लिखा है, इसलिए यहाँ उत्तर में यह लिखा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। अब इसमें है, इस खंड काव्य के आधार पर उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब ये हेडिंग वाइज हम इसको पढ़ेंगे। चरित्र की विशेषताएं या चरित्र चित्रण हम क्या है, पहली हेडिंग है हमारी अवतारी पुरुष। तो महात्मा गांधी अवतारी पुरुष थे। इसको कैसे लिखेंगे आप? खंड काव्य के आरंभ में ही कवि ने स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद पैगंबर, बुद्ध और महावीर आदि की तरह अवतारी पुरुष हैं, जिनका जन्म भारत एवं शेष विश्व के उत्थान हेतु हुआ है। लेखक का मानना है कि महात्मा गांधी जी जैसे अलौकिक एवं असाधारण पुरुषों का कोई धर्म अथवा जाति नहीं होती। जहाँ उनकी आवश्यकता होती है, उनका जन्म वहीं होता है। अब यहाँ पर असाधारण पुरुषों का, महात्मा गांधी जैसे असाधारण पुरुष होते हैं, तो महात्मा गांधी एक व्यक्ति न होकर एक जो है चरित्र बन गए हैं, इसकी बात इसमें की जा रही है। अब देखिए दूसरी हेडिंग है मानवीय गुणों के भंडार। तो महात्मा गांधी का चरित्र मानवीय गुणों का भंडार था। वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वह सदा सत्य के पथ पर चलते थे। अहिंसा उनके लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा को ही अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाया। वे दुश्मन पर भी दया करते थे। करुणा, परोपकार, दया, विनम्रता आदि गुण स्वाभाविक रूप से उनके चरित्र के हिस्से थे। अब आगे देखिए आप, आगे तीसरी हेडिंग में आप लिखेंगे हरिजनों के उद्धारक। गांधी जी सभी मनुष्यों को समान भाव से देखते थे। वे जाति पाति अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव करने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने आजीवन दलित वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने उनको दरिद्र नारायण कहकर गले लगाया। उनके आश्रम में हरिजनों के आने या रहने पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। वह छुआछूत को बहुत घृणित मानसिक वृत्ति मानते थे। समय समय पर वह हरिजनों की बस्तियों में रहते भी थे।
अब अगली हेडिंग देखिए, मातृभक्ति। मातृभक्त, मातृ माने माता के भक्त थे वो। गांधी जी के जीवन एवं चरित्र पर उनकी माता जी की गहरी छाप थी। वह स्वप्न में अपनी माता को देखकर भाव विभोर उठते थे, वो उठते हैं। वह स्वप्न में दिए गए माँ के आदेश को वास्तविक मानकर उसका पालन करते थे तथा परोपकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते थे। अब देखिए आप 5वीं हेडिंग लिखेंगे, राष्ट्रभक्त एवं भारत के मुक्तिदाता। इस हेडिंग में क्या होगा, गांधी जी में देशभक्त की भावना अत्यंत प्रबल थी तथा उनका पूरा जीवन देश की सेवा करने में ही व्यतीत हुआ। उन्होंने देश को स्वतंत्र करने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी। राष्ट्रभक्ति की भावना से भरकर उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक के बाद एक अनेक आंदोलन चलाए। उनके प्रयास से अंततः देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। अब आगे देखिए, यहाँ 6वीं हेडिंग है, अपने निश्चय पर अटल। गांधी जी अपने वादों और इरादों के पक्के थे। उन्होंने जो भी प्रण किया उसे पूरा करके ही दम लिया। स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े, कई बार जेल भी जाना पड़ा तथा पत्नी का वियोग सहना पड़ा, परंतु उनका मनोबल कभी क्षीण नहीं हुआ। उनके अटल और निर्भीक स्वभाव की एक झलक देखिए। एक कविता में झलक दिखाई जा रही है, मैं घृणा द्वेष की यह आंधी, मैं घृणा द्वेष की यह आंधी चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। अब ये देखिए 7वीं हेडिंग है, क्या है, जन जन में लोकप्रिय। गांधी जी जन जन में लोकप्रिय थे। कैसे थे? गांधी जी कद काठी में अत्यंत साधारण थे। कद काठी मतलब जो उनका शारीरिक बनावट थी साधारण व्यक्तियों जैसी थी, परंतु फिर भी वह सभी वर्गों और राज्यों में लोकप्रिय थे। उनके एक आह्वान पर देश के सभी नागरिक एकजुट हो जाते थे। बापू की कही बात पर जादू सा असर करती थी। बापू की बात सब पर जादू की तरह असर करती थी। उस समय के राजनेता भी गांधी जी का ही अनुसरण करते थे। इस प्रकार गांधी जी न केवल गुलामी से आज़ाद कराने वाले मुक्तिदूत थे, बल्कि दबे पिछड़े शोषित एवं पीड़ितों के लिए भी मुक्तिदूत थे। वे न केवल इस खंडकाव्य के अपितु पूरे देश के नायक हैं। तो इस प्रकार यह प्रश्न का उत्तर हुआ कि गांधी जी के चरित्र का चित्रण किस प्रकार किया जाए। इन 7 हेडिंगों के आधार पर यह चरित्र चित्रण मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर ही लिखना है। आशा है इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।